Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 7 Biology FSC part 1. Our discussion topic from chapter 12, that is digestion and absorption in man. प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर फूड कैसे डाइजेस्ट होती है और डाइजेस्ट होके एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ डाइजेशन. डाइजेशन बच्चे बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट एंजाइम की हेल्प से ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. अब जब लार्जर मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो फूड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं या जो हमारी बॉडी होती है उनके अंदर ये फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं और बॉडी का हिस्सा बन के जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी है वो इजीली वर्क कर सके. ठीक है. अब देखिए कि अगर बच्चे हम लिविंग थिंग्स को देखते हैं या तमाम एनिमल्स को देखते हैं तो उनको ज़िंदा रहने के लिए जो उनके अंदर चीज़ों की ज़रूरत होती है या उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं. जैसे हर एनिमल्स को जो है वो वाटर की, ऑक्सीजन की, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स और विटामिन्स, मिनरल्स, ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं. ठीक है. तो ये अगर हम हर एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो इनकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो सिमिलर होती हैं ऑलमोस्ट. ठीक है. अब देखिए कि बेटा जी जो हमारे पास ऑक्सीजन है और वाटर है, इसको तो जो है वो नेचर के अंदर जो है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो है इसको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है. मतलब इनको हम डायरेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन्स हैं या शुगर है, ठीक है, इनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. इनके हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं. इन डिफरेंट सोर्सेज से हम इनको हासिल करते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास क्या हैं? प्रोटीन्स हैं बेटा जी, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. इनको जो है हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स के अंदर इनको कन्वर्ट करते हैं और फिर जाके हमारी बॉडी उनको जो है वो यूटिलाइज करती है. ठीक है. तो डाइजेशन का प्रोसेस होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है ताकि हम हर वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ले सकें जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. अब देखिए कि बच्चे ये जो हमारे पास नेचर में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है. जो कि हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. स्टार्चेस हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं. ठीक है. इनको जो है वो ब्रेक किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ताकि प्रोटीन्स को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके. स्टार्चेस से डिफरेंट जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकें, फैट से फैटी एसिड बनाए जा सकें. ठीक है. और विटामिन्स और मिनरल्स ये वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होते हैं. अब बेटा जो हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इनको जो है वो हम ऐसे ही सोलेबल फॉर्म में जो है वो यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, शुगर है और फैटी एसिड्स को हासिल करने के लिए हमें प्रोटीन्स को, फैट्स को जो है वो डाइजेस्ट करना पड़ता है ताकि डाइजेस्ट करके उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सके और बॉडी जो है वो ईजिली यूटिलाइज कर सके. अब देखिए कि बच्चे जब तक हम इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करते तो तब तक जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इसको पास आउट नहीं होने देती. अब देखिए कि जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देते हैं, तो वो बच्चे हमारे पास सिलेक्टिव पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देती है. तो जब ये प्रोटीन जो स्टार्च और फैट्स वगैरह जो होते हैं ये सेल से बाहर जो है वो डाइजेस्ट होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और तब जाके वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं और फिर बॉडी के जो सेल्स हैं इसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. उसके बाद बच्चे हमारे पास है होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है. खा वो फूड पार्टिकल्स सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है तो उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो इस न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. इनकी बच्चे एग्जांपल में आ जाते हैं अमीबा है, हाइड्रा है, कैट्स, ह्यूमन, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जो है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है कि फूड पार्टिकल्स को सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, अपने बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करके जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं. ठीक है.
अब बच्चे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है इसकी हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, कि मतलब इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, तब जाके जो है वो बॉडी के अंदर ये जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले हमारे पास है इंजेशन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। ये 5 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। अक्सर बच्चे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर राइट इट्स स्टेप्स, ठीक है। तो ये 5 इसके स्टेप्स हैं और इसकी डेफिनेशन के साथ जो है वो आप इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज इंजेशन। इंजेशन के बच्चे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को इंजेस्ट करना या किसी चीज़ को निगलना होता है, ठीक है। जब हम कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं या हम इसको टेक इन करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। टेकिंग इन ऑफ कम्प्लेक्स फूड, अब कम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर लेके जाने के प्रोसेस को हम इंजेशन का नेम देते हैं। सेकेंड बच्चे इसके अंदर जो स्टेप आता है वो डाइजेशन का आता है कि जब फूड पार्टिकल्स हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं, तो उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास हम लार्ज कम्प्लेक्स और इंडिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल जो हैं उनको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके उनको स्मॉल, सिंपलर और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इनकी कन्वर्जन के लिए बच्चे डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और वो इंजाइम्स क्या करते हैं, उन लार्जर और जो हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चे आप लोगों ने मीट खाई है, फिश ली है, एग लिए हैं, ठीक है। तो इनके अंदर तीनों के अंदर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। तो प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए स्पेशल किस्म के इंजाइम्स होते हैं जिनको हम प्रोटीनेज इंजाइम्स कहते हैं। वो प्रोटीनेज इंजाइम क्या करते हैं, मीट, फिश और एग को सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करके उनको अमीनो एसिड्स में जो है वो बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये मीट, फिश, एग जो है ये प्रोटीन फॉर्म में होते हैं। जैसे ही इनको जो है वो प्रोटीनेज इंजाइम की हेल्प से तोड़ा जाता है तो ये तोड़ के जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं अमीनो एसिड में, ठीक है। तो अमीनो एसिड आपको पता है कि बॉडी का जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन सिंपली हमारे पास प्रोसेस होता है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपलर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना ताकि बॉडी जो है वो उसको इजीली यूटिलाइज कर सके, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो हमारे पास डाइजेशन होती है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर होती है, मतलब सेल के अंदर हो रही होती है। और कुछ डाइजेशन ऐसी होती है जो कि आउटसाइड द बॉडी हो रही होती है, ठीक है। तो इसी की बेस पर इसकी 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का क्या मतलब है कि जो डाइजेशन या लार्जर मॉलिक्यूल का सिंपलर मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट होना इनसाइड द सेल होता है तो उस डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन का नेम देते हैं। द डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एग्जाम्पल में बच्चे आ जाती हैं अमीबा। अमीबा के अंदर मोस्ट जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इंट्रासेलुलर हो रहा होता है, ठीक है। जैसे बच्चे यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आपको अमीबा की जो है वो डायग्राम दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो फूड वैक्यूल्स होते हैं और इन फूड वैक्यूल्स के अंदर डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करके उनको सोलबल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो अमीबा है उसको ईजिली यूटिलाइज कर सके और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो इसकी सेकेंड टाइप है वो हमारे पास है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर के नाम से ही पता चल रहा है, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड एंड सेलुलर मीन सेल। ऐसी डाइजेशन जो कि आउटसाइड द सेल हो रही होती है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का नेम देते हैं। द डाइजेशन इन विच टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल के बाहर हो रही हो तो उन डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इनकी बच्चे एग्जाम्पल में आ जाता है हाइड्रा और सी एनिमोन, ठीक है। ये एनिमल्स के नेम है, ये आप लोग चैप्टर 10 के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। हाइड्रा और सी एनिमोन, इनके अंदर जो है वो मोस्ट डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो आउटसाइड द सेल हो रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो बाहर फूड डाइजेस्ट होती है और डाइजेस्ट होकर इनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज होकर एब्जॉर्ब करके उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को डायग्राम इस दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, ये हाइड्रा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे इसका जो थर्ड स्टेप आता है वो एब्जॉर्प्शन का है।
पहला आपने क्या किया, फूड को इंजेस्ट किया, मतलब बॉडी के अंदर फूड को लेके गए हैं। सेकंड स्टेप आपका स्टार्ट हुआ डाइजेशन है, जिसके अंदर आपने कम्प्लेक्स और लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया। तीसरा प्रोसेस आ जाता है एब्जॉर्प्शन का। इसके अंदर क्या होता है कि जो आप लोगों ने अपटेक किया है या इनटेक किया है डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होना है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपकी फूड कन्वर्ट हुई है, ठीक है, वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब शामिल हो जाती है या आपकी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाती है, तो उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स के बाद जो काम होता है वो डिफ्यूज़ होने का होता है। तो आपकी क्योंकि फूड जो है वो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, आपके ईसोफेगस के अंदर होती है, तो वो जो स्टमक होता है उसको डिफ्यूजेबल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर देती है और कन्वर्ट करके जो है वो आपकी बॉडी का हिस्सा बना देती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्योंकि बच्चे जो हमने फूड खाई होती है, फूड के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं और ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन का नेम देते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर जो है वो अजीमुलेशन होती है। अजीमुलेशन का बेसिकली मतलब जो होता है वो यूटिलाइजेशन होता है। अब जब बॉडी के अंदर फूड आपकी डिफ्यूज़ हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, आपके बॉडी का हिस्सा बन जाती है, तो देन जो है वो उन प्रोडक्ट्स का या उन फूड पार्टिकल्स की यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि उन फूड पार्टिकल्स को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है और यूटिलाइज करके एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है फॉर दी सेलुलर एक्टिविटीज़। मतलब जितनी भी सेल को एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं तो उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो वो अपनी एनर्जी कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, इन फूड पार्टिकल से हासिल कर रहे होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन से इनकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है लास्ट स्टेप इजेशन। इजेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, ठीक है। अब आपने फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब भी कर लिया, फूड पार्टिकल से एनर्जी भी हासिल कर ली, तो बाकी बचे जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब फूड यूज़ करने के बाद बाकी जो मटेरियल बच जाता है जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उनको जो है वो बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो इजेशन इज़ बेसिकली द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर। वो फूड पार्टिकल जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, अनडाइजेस्टेड रह जाती है, तो उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इजेशन का नेम देते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है डाइजेशन इन मैन। अब हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है मैन के अंदर जो है वो डाइजेशन कैसे होती है। बच्चे डिफरेंट एनिमल्स के अंदर भी डाइजेशन के जो है वो प्रोसेस दिए गए हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं, उनको आपने नहीं डिस्कस करना, ठीक है। तो डाइजेशन इन मैन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम देखें कि ह्यूमन जो हैं वो बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से। कॉर्डेटा एक फाइलम है और इनके अंदर वो तमाम एनिमल्स आ जाते हैं, वो तमाम ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं जिनके अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। तो उस फाइलम को हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है कि इनके अंदर 3 जर्म्स लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती हैं जिसकी वजह से हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर बच्चे हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से देखें, अब आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो एक सिस्टम के तहत काम कर रही है, ठीक है। हर एक के अंदर जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स हैं। जैसे आप लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कस किया जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रही थी, तो यहाँ हमारे पास क्या हो रही है, फूड पार्टिकल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहे हैं और डिफरेंट पार्ट से हो रहे हैं और सारे पार्ट्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नेम देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, वो कंसिस्ट करता है लॉन्ग कॉइल ट्यूब। इनके अंदर जो है वो एक डाइजेस्टिव ट्यूब होती है जो कि आपके माउथ से स्टार्ट होके आपके स्टमक तक एंड होती है, ठीक है, जिसको हम डाइजेस्टिव कैनाल का नेम भी दे सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक का नेम भी दे सकते हैं और इसको जो है वो फूड कैनाल का नेम भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो आपके माउथ से स्टार्ट होके आपके एनस तक जो है वो जा रही होती है। पहले वो स्टमक से, मतलब स्टमक से गुजरती है और स्टमक से फिर फर्दर जो है वो आपके एनस के पार्ट तक जाती है जहाँ से आपने फूड को बाहर एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी जो ट्यूब होती है इनको हम ट्यूब भी कहते हैं या इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक का नेम भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। उन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर देखते हैं कि आपकी फूड जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो किन किन पार्ट से गुजरती है और उनका बेसिकली काम क्या होता है। तो सबसे पहले जो इनके अंदर है वो है हमारे पास ओरल कैविटी।
ओरल कैविटी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, जो कि आपके माउथ का जो रीजन होता है उसको हम ओरल कैविटी का नेम देते हैं। ठीक है, अब फूड सबसे पहले आपकी ओरल कैविटी के अंदर जाती है, जिसके अंदर जो है वो आप लोग उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद जो है वो आप उसको जो है वो ग्राइंड करते हैं। मतलब आप उसको डाइजेशन का जो है वो प्रोसेस आपके माउथ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर डिफरेंट जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो कि सलाइवा ऐड करके अपनी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका इसोफेगस। मतलब आपके माउथ से जो है वो फूड आपकी फेरिंग से गुजर के कहाँ जाती है, फूड के नाल के अंदर जाती है, जिसको हम इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस की वजह जो केनाल होती है वो आपके माउथ से स्टार्ट होकर आपके स्टोमक तक एंड हो रही होती है। ठीक है, जिसको हम फूड केनाल का नेम भी देते हैं। इसोफेगस से बच्चे आपकी फूड चली जाती है आपके स्टोमक के अंदर, और स्टोमक आपको पता है डाइजेस्टिव मशीनरी इसको कहते हैं, क्योंकि आपकी जो फूड का मोस्ट ही काम हो रहा होता है वो डाइजेशन का, वो जो है वो स्टोमक ही कर रही होती है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, और लास्ट पे हमारे पास आती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बच्चे आगे डिफरेंट पार्ट्स होती हैं, वो आगे जाके हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। ड्यूडिनम है, ज्यूजिनम है और एलियम, ये 3 बेसिक पार्ट्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुराक चली जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी डिफरेंट इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉलन होता है, सीकम है, और लास्ट पे जो है वो रेक्टम या एनस के थ्रू जो है वो फूड को बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि बच्चे जितने भी हम लोगों ने पार्ट्स डिस्कस किए हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से आपकी जो है वो फूड जो है वो डिफरेंट स्टेप से गुजर के होके जो है वो डाइजेस्ट होती है। ठीक है, अब इनके साथ जो है वो डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं, और ग्लैंड्स बेसिकली क्या करते हैं, इंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, और इंजाइम आपकी फूड पार्टिकल्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्लैंड्स होती हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो कि आपकी बकल कैविटी के अंदर, आपकी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, आपके लीवर, आपका जो पेंक्रियाज है, इनके अंदर भी डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, और इन ग्लैंड्स का काम बेसिकली क्या होता है कि इंजाइम प्रोड्यूस करना, और इंजाइम क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास है डाइजेशन की मेन साइट्स। मतलब कि जो मोस्ट ऑफ दी डाइजेशन जो कंप्लीट होती है वो 3 डिफरेंट जो हम साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं मैन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है ओरल कैविटी, देन स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये बच्चे 3 बेसिक साइट्स हैं जहां आपकी फूड जो है वो मोस्टली डाइजेस्ट हो जाती है। बाकी पार्ट भी इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो डाइजेशन कंप्लीट होती है वो इन 3 पार्ट्स के अंदर होती है। ठीक है, ओरल कैविटी, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने यहाँ देखना है, ये डायग्राम के अंदर आप लोगों ने आज पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनको बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि आपकी जो है वो ओरल कैविटी है, जो कि आपके माउथ का अंदर वाला रीजन होता है, उसको हम ओरल कैविटी का नेम देते हैं या बकल कैविटी कहते हैं। इस ओरल कैविटी के अंदर जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम से ही पता चल रहा है कि सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, और सलाइवा आपकी बॉडी के अंदर जो फूड जाती है उसको मॉइस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर 3 किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। ये 3 ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंजाइम प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो टांग होती है वो आपकी फूड पार्टिकल्स को रोल करने में हेल्प करती है, ताकि उसको आप बॉल बना के इजीली आपकी बॉडी के अंदर उसको पुश किया जा सके। ठीक है, अब ओरल कैविटी के बाद जो अगला पार्ट स्टार्ट होता है वो फेरेंक्स का है। ठीक है, जो कि आपके गले का पार्ट होता है। ठीक है, और फेरेंक्स से जो फूड जाती है आपकी फूड के नाल के अंदर जाती है। ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है, ये ट्यूब क्या कहलाती है, इसोफेगस। ठीक है, अब देखिए कि ये आपके थ्रोट से स्टार्ट होके, मतलब आपके माउथ से स्टार्ट होके कहाँ एंड हो रही है, स्टोमक तक हो रही है। तो ये जो आप लोगों को जे शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, स्टोमक है। ठीक है, अब स्टोमक की अगर हम देखें तो जहाँ से इसोफेगस एंड हो रही होती है उस ओपनिंग को हम कहते हैं कार्डियक ओरिफिस। ओरिफिस कहते हैं ओपनिंग को। ठीक है, अब देखिए कार्डियक ओरिफिस भी कह सकते हैं आप इसको, और कार्डियक स्फिंक्टर का नेम भी दे सकते हैं। उसके बाद ये जो आप लोगों को जे शेप नजर आ रही है, ये उसका स्टोमक है। स्टोमक जहाँ पे एंड हो रहा है उसको हम पालोरिक रीजन कहते हैं, या पालोरिक स्फिंक्टर का नेम देते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये पालोरिक स्फिंक्टर एंड होता है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ बच्चे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को जो स्टोमक के साथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आ रही है। ठीक है, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल
स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे जाके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर ड्यूटीनम, जूजिनम और इलियम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अल्टीमेटली आपकी जो फूड है वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर बच्चे आ जाता है सीकम, आ जाता है रेक्टम है, और लास्ट पे जो है वो एनस से फूड जो है वो आपकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि आपको लीवर भी दिखाया गया है, ठीक है। आपके अंदर जो है ये ग्रीन कलर की जो आपको तीली सी नज़र आ रही है ये आपका गॉल ब्लैडर है, और जो येलो कलर का इसके अंदर पार्ट आपको स्टोमक के बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा है ये पेंक्रियाज है, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस होते हैं, और इसके अलावा जो लीवर है इनके अंदर इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके स्टोमक के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और स्टोमक के अंदर फूड जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल से बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होती है ताकि इजीली आपकी बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ होके ब्लड के अंदर भी शामिल हो सके और आपकी बॉडी के अंदर भी डिफ्यूज़ होके एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर सके, ठीक है। और जैसे ही फूड डाइजेस्ट हो जाती है आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, बाकी जो फूड बच जाती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ चली जाती है, सीकम के अंदर, फिर रेक्टम के अंदर, और अल्टीमेटली जो है वो एनस से बॉडी से एलिमिनेट कर दी जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, ठीक है। इंजेशन से आप लोग बॉडी के अंदर लेके जाती हो और इंजेशन के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज आउट कर देते हो, क्लियर। ये था बच्चे आज के लेक्चर में आप लोगों का डाइजेशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसको आपने पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, इनको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन डिस्कस की है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाती हैं, तो आपने इसको अच्छे से रीड करना है और याद भी करना है, और ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम भी ऐड करनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।